हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल जिसका नाम है 111 टैरेट। सो आपका इस ब्यूटीफुल से चैनल इस सोल फैमिली के अंदर बहुत सारा वाला सुस्वागतम। अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो मेरा नाम है प्रियंका एंड मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो आज की जो रीडिंग का टॉपिक है माय ब्यूटीफुल पीपल, वो ये है कि वट इज़ कमिंग इन योर फ्यूचर। क्या आपके फ्यूचर में आ रहा है, ठीक है, जो आप अभी देख नहीं पा रहे हैं। ये कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, ये कुछ बहुत बुरा हो सकता है। लाइक वट इज़ कमिंग इन योर नेक्स्ट फ्यूचर, ठीक है। ये फ्यूचर कितने टाइम का हो सकता है, कब तक के चांसेस हैं, आई विल टेल यू। ये फ्यूचर क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है, सब बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। एंड जिन लोगों को पता है, लाइक पहले भी वो विजिट कर चुके हैं चैनल के ऊपर, या फिर जो इस सोल फैमिली का पार्ट है बाय सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, तो उन लोगों को पता है दैट आई ऑलवेज गिव ब्रीफ रिगार्डिंग योर पाइल सिलेक्शन। एंड मैं जितना हो सके उतना ईजी रखने की कोशिश करती हूँ, बट आज की जो रीडिंग है वो बहुत इंट्यूटिव है। तो आज की रीडिंग में जो मैंने यहाँ पे पाइल्स आप लोगों के लिए रखी हैं वो कुछ इस तरीके की है कि फर्स्ट यहाँ पर है हमारे पास ये वाला साइन। सो यू कैन जस्ट पिक, ओके। ये कुछ बहुत ही खूबसूरत साइंस हैं। अगर आप लोगों को समझ आ रहे हैं तो मैं बताऊंगी नहीं है कहाँ से है, लेकिन कुछ लोग होंगे जिनको समझ आ रहा होगा कि ये कौन से वाले साइंस हैं। अगर नहीं आ रहे इट्स टोटली ओके, बट आपको पिक करना है बस, ठीक है। आंख बंद कीजिए, दोनों साइंस के ऊपर बहुत ही स्ट्रांगली गौर कीजिए एंड जस्ट पिक कर लीजिए, ठीक है। दिस इज़ ऑल व्हाट यू नीड टू डू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से, अगर आप लोगों ने इस वाले साइन को पिक किया है, ओके। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों ने इस वाली पाइल को पिक किया है, इस वाले साइन को पिक किया है, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या निकलता है। सो लेट मी, ओके, इस साइन को मैंने यहाँ रख दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए। तो आज मैं सारे कार्ड्स अच्छे से निकाल लेती हूँ, बीच में कुछ नहीं बताऊंगी क्या है क्या नहीं है। सारे कार्ड्स अच्छे से एक बार हम निकालेंगे। दिस कार्ड वांट्स टू कम अप, द चैरियट, ओके। मून, एट ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, hermit, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द टेम्परेंस, 3 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। दैट्स वाई, मुझे लग ही गया था जब मैंने ये 3 कार्ड निकाले थे ना, तभी मुझे समझ आ गया था। ठीक है, ओके। कुछ कार्ड्स हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, ओके। सबसे पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले लेट मी सी, आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं, ओके। तो आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। ओके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट पास्ट की चीज़ों के ऊपर नहीं आऊँगी, मैं प्रेजेंट की बात करूँगी एंड फ्यूचर की बात करूँगी।
प्रेजेंट लाइफ स्ट्रक्चर में अगर आपको यहाँ पे देखूँ तो आप किन्हीं दो चीज़ों के बीच में अभी दुविधा में है। ये लव में भी हो सकता है, ये करियर में भी हो सकता है। लाइक यू गाइस फीलिंग वेरी अनयूजुअल सी एनर्जी, लाइक कहते हैं ना 20-20 वाली या 50-50 वाली एनर्जी। आपके दिमाग में दो सिचुएशंस आ रही हैं, या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है। एंड आप उन दोनों सिचुएशंस के बीच में थोड़े से कंफ्यूज हैं कि कब निष्कर्ष निकलेगा, कब न्याय मिलेगा, या कब ये चीज़ सॉल्व होगी, या कब एक न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ मेरी लाइफ के अंदर स्टार्ट होगा। सो यू गाइज वांट समथिंग न्यू जो कि आपकी लाइफ को बढ़ाए आगे, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया है आप सेम पैटर्न में बार बार रिवॉल्व कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई सी हेयर। एंड इस सेम काइंड ऑफ पैटर्न की वजह से आप कई बार डिप्रेस हो जाते हैं, कई बार आप बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस ले लेते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों की तबीयत भी खराब हो जाती हो, ठीक है जी। अब मैं आपको बताती हूँ फ्यूचर। लाइक मैं यहाँ पे देख रही हूँ जो पास्ट की खराब साइकिल्स हैं, जैसे कि सपोज करें पास्ट की नेगेटिव साइकिल, जो कर्मा पीपल होते हैं, जो कार्मिक लोग होते हैं, ठीक है, या कुछ कार्मिक कंडीशंस जो लॉन्गर एंटरटेनिंग पार्ट नहीं है आपकी लाइफ का, ठीक है, वो आपकी लाइफ से ख़त्म होने वाली है। जैसे कहते हैं ना कि यूजलेस सी चीज़ है, मेरे को दुख दे रही है फालतू में, चाहे वो कोई चीज़ है चाहे वो कोई पर्सन है, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, कोई कर्मा थिंग। अभी कुछ टाइम पहले 12 पोर्टल भी गया है, ठीक है। ऑल्दो दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है कि हो सकता है कि 12 पोर्टल का भी असर है इसके अंदर, ठीक है। सो व्हाट आई फील हेयर कि जो काफ़ी टाइम से एंटरटेन नहीं कर रही है, या जो चीज़ यूजलेस है आपकी लाइफ में, उस चीज़ का खात्मा होने वाला है, वो चीज़ टोटली ख़त्म होने वाली है। उस ख़त्म होने वाली चीज़ के पीछे आपको ना एक बहुत बड़ा कारण दिखेगा, बहुत बड़ा रीज़न जिसे हम बोलते हैं ना। लाइक कहते हैं ना, कई बार हम सोचते हैं यार हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, आप लोगों के साथ ही क्यों। मैं अपने साथ भी देखूँ तो मेरे साथ काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ मैं सोचती हूँ कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा क्या मैं डिज़र्व करती थी। और मैं भगवान से शिकायतें करती थी जब मैं अभी पास्ट आप लगा लो शायद 3 या 4 साल पहले भी, ठीक है। तो मैं शिकायतें करती थी, भगवान ऐसा क्यों, क्या मैं ये डिज़र्व करती हूँ, ये वो फलाना ढिमकाना। एंड अभी कुछ 1-1.5 साल पहले भी एक ऐसी सीन हुआ था जब मैंने भगवान जी से पूछा था कि हे भगवान, हे परमात्मा, क्या मैं ये डिज़र्व करती हूँ। लेकिन जब वो फेज़ चला गया ना, और जब एक नया फेज़ मेरी लाइफ में आया, तब मैंने उस चीज़ का रियलाइजेशन लिया कि येस, थैंक गॉड वो चीज़ हुई मेरी लाइफ में, वो कर्मा थिंग जो थी, वो कर्मा सिचुएशन ख़त्म हुई, क्योंकि मैं तो ये डिज़र्व करती हूँ। एक्चुअली मैं वो डिज़र्व नहीं करती थी। तो कहते हैं ना कि जैसे जब वो चीज़ सॉल्व हो जाती है तो आपके सामने एक चमचमाता हुआ सा वाई का आंसर मिल जाता है। वी हैव द वाई कार्ड हेयर, ठीक है। तो हो सकता है कि आप भगवान से बार बार सवाल करते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो उस चीज़ का आंसर आपको मिलेगा इन फ्यूचर, ठीक है। सो व्हाट आई फील हियर कि आपको किसी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग असली चेहरा सामने आएगा, ठीक है, फ्यूचर में, जिसको देखने के बाद आप थोड़े से स्तब्ध रह जाओगे, थोड़े से ऐसे रह जाओगे लाइक शॉक्ड कि ऐसा भी हो सकता है, लाइक ऐसा रियलिटी में हुआ है, ठीक है। एंड यू गाइज विल बी लाइक कि ओ माई गॉड, इतना बड़ा, मतलब जिसे कहते हैं बिग अमाउंट ऑफ एक नेगेटिव एनर्जी मेरे साथ चल रही थी, इतना सब कुछ खराब मेरे साथ चल रहा था और मुझे तो पता भी नहीं लगा। ओके अच्छा, अब ये हो सकता है कोई पर्सन हो, ठीक है। तो किसी पर्सन के जाने से किसी पर्सन की एनर्जी से आप बहुत ज़्यादा हो सकता है कोडिपेंडेंट या डिटैच नहीं हो पाए। कोडिपेंडेंसी में आप हो सकता है अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, या ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करें। एंड हर्मिट का कार्ड है, बहुत ज़्यादा सोचे कि अब मेरी लाइफ का क्या होगा, ये वो फलाना ढिमकाना। लेकिन धीरे 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 आप न्यू लाइफ की तरफ मेच्योरली बढ़ेंगे विद योर लिटिल हार्ट ब्रेक, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये लिटिल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एक्सट्रीम लेवल पे हो सकता है कि जिन्होंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बिकॉज ट्रिगरिंग एनर्जीज या कह लो कार्मिक सिचुएशंस कुछ ऐसी ही होती हैं जहाँ पर हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि ऐसा हमारे साथ हो सकता है, एंड वही टावर मोमेंट लेकर आती हैं। तो विदाउट ट्रिगरिंग सिचुएशंस हमें समझ नहीं आता कि ये कार्मिक कंडीशन या कार्मिक पर्सन था। तो किसी कार्मिक पर्सन या किसी कार्मिक सिचुएशन के एंड होने पर आप धीरे धीरे अपने इस टूटे दिल के साथ मूव ऑन करोगे,
एंड फिर जो फेज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, और वो आप जल्दी मूव ऑन करोगे। लाइक लोगों को समय लगता है, हो सकता है कई बारी कुछ महीने लगते हैं, कुछ लोगों को कई साल भी लग जाते हैं एंड वो मूव ऑन नहीं कर पाते। लेकिन आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप ऐसे यूँ कहते हैं ना चुटकियों में आगे बढ़ेंगे। एंड चैरियट का कार्ड है, इसलिए बोल रही हूँ बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे, स्ट्रांगनेस के साथ आगे बढ़ेंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स अगेन अ वेरी फास्ट कार्ड, बहुत फास्टली आप मूव ऑन करेंगे एंड न्यू लाइफ की तरफ जाएंगे। सो एक बहुत ही खूबसूरत सी नई लाइफ आपका इंतज़ार कर रही है। कई बारी हमें ऐसा लगता है कि जो आप ही आप करे जा रहे हो, आप ही आप करे जा रहे हो, चाहे फिर वो कोई पर्सन है या कोई कंडीशन है। अगर आप ही आप झुक रहे हो, आप ही आप कर रहे हो, दैट मीन्स कि वो चीज़ सही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी सिचुएशन अगर आपको चाहिए या कुछ भी अच्छा अगर आपको चाहिए तो इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल बारी होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग मैं आप लोगों के लिए क्या देख रही हूँ फ्यूचर में आती हुई, कर्मा एनर्जीज का आपकी लाइफ से रिलीज हो जाना। ठीक है, जो कर्मा एनर्जीज है ना, जो कर्मा के लोग हैं, जो जो कर्म से बंधे हुए हैं आपसे, जो पास्ट लाइफ कर्मास हैं जिनके साथ, या जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं फ्रॉम द वेरी लॉन्गर सिचुएशन, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपसे ले रहे हैं, आपको दे कुछ नहीं रहे हैं, उन लोगों से आपकी जो है एंडिंग होने वाली है। आप टोटली मैन फेज में आने वाले हैं, जैसे कहते हैं ना एक मस्कुलाइन फेज, चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं, बहुत ज़्यादा मैन फेज में आने वाले हैं एंड आपकी एक न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाली है। तो कुल मिलाकर के मैं एनर्जीज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी देख रही हूँ। ऑल्दो यहाँ पे कोई करियर कार्ड या कोई लव का कार्ड नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए एक सबसे बड़ा बदलाव जो देख रही हूँ आपके फ्यूचर में अपकमिंग, वो आ रहा है कि खराब लोग जाएंगे एंड कुछ अच्छे लोग आएंगे आपकी लाइफ में एंड आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, बिकॉज वाई का कार्ड है। नाउ लेट मी सी मोर कार्ड्स फॉर यू फॉर मेकिंग और थोड़ी प्रिडिक्शन की और क्या हो सकता है। सो आई एम सीइंग व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एक ही कार्ड निकालूंगी इस डेक से। ओशो से भी देख लेते हैं। आज मैंने डिफरेंट कार्ड्स इसीलिए पिक करे। अंडरस्टैंडिंग एंड अ कंट्रोल। ठीक है, एंड ये कब तक हो सकता है? लेट्स सी what will be the timing and what you need to do. ओके, तो टाइमिंग बहुत फास्ट है एंड गाइडेंस कार्ड इज ओके। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स। ओके, ठीक है जी। सो बेसिकली और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जब ये कार्मिक सिचुएशन आपकी लाइफ से एंड ऑन हो जाएगी ना, लाइक टोटली एंड अप हो जाएगी, एंड ऑन बोल रही हूँ, एंड अप हो जाएगी ना, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी कि नया उदय होगा आपके जीवन में। आप चीज़ों को समझ पाएंगे एंड कंट्रोल कर पाएंगे पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है जी। अब अगर हम समय की बात करें तो समय है यहाँ पर बहुत फास्ट। हो सकता है इस रीडिंग को देखने के विद इन 1 मंथ ऐसी कंडीशंस हो आपके सामने कि फालतू की चीज़ें एंड फालतू के लोग जो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, या जो कर्मा पीपल या कर्मा सिचुएशन है वो एंड अप हो जाए। ठीक है, एंड आपके लिए एडवाइस है यहाँ पे स्लो डाउन योर एनर्जीज, यानी कि आपने भागना नहीं है। सिचुएशन भाग रही है या जल्दी जल्दी हो रही है, इट्स टोटली गुड, लेकिन आपने भागना नहीं है। जैसे सपोज करें कि आपका कोई ब्रेकअप होता है, लाइक फॉर एन एग्जांपल आपका कोई कार्मिक लव पार्टनर है जो कि जा रहा है आपकी लाइफ से हमेशा के लिए। तो ऐसा नहीं कि कोई तुरंत आपकी लाइफ में आए तो आप उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाए, नहीं, अपने आप को समय दीजिएगा, हील होने दीजिएगा अपने आप को। अगर कोई कर्मा सिचुएशन भी एंड अप होती है तो भी अपने आप को हील होने का पूरा मौका दीजिएगा। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो दिस इज़ वॉट आई फील इन योर फ्यूचर। लाइक बहुत फास्ट एनर्जी है। महीने 2 महीने में जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपके साथ ऐसा होगा कि फालतू के लोग निकल रहे हैं एंड गुडनेस आ रही है आपकी लाइफ के अंदर। आमीन। तो अपना अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा वाला प्यार कीजिएगा गाइस, और जितना हो सके उतना अपने आप को स्लो करके रखिएगा। ओके, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, एंड डेफिनेटली कमेंट
below your opinions and guidance also for me. And for any kind of personal pay readings you can mail me or you can message me on my Instagram. तो अपना अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा वाला प्यार कीजिएगा गाइज. अगेन आई एम रिपीटिंग. बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. लव यू ऑल. हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल. कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम गाइस. तो आपने अगर पाइल नंबर 2 को पिक किया है तो ये है आप लोगों की रीडिंग. चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ कमिंग इन योर फ्यूचर. क्या आ रहा है आप लोगों के जीवन में बहुत जल्दी. सो लेट्स सी. कार्ड्स निकाल लेती हूँ पहले मैं सारे आप लोगों के लिए अच्छे से, उसके बाद हम लोग देखेंगे. Ace of Swords, Strength. पाइल नंबर 1 वालों के लिए तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में उन्हें ये चीज़ नेगेटिव लगे, लेकिन एंड उनका बहुत ही फ्रूटफुल है. वो चीज़ आ रही है उनकी लाइफ में. आप लोगों के लिए देख लेते हैं क्या आता है. Seven of Swords, Queen of Swords, Six of Pentacles, Two of Wands. Bottom of the deck, Four of Swords. Okay, now I got it. ये कार्ड मैं नहीं लूँगी. Change in a wind. This is what we need. यही तो हम चाहते हैं, बदलाव. Co-creation. आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनकी अपने पेरेंट्स से बनती नहीं है, या फिर आपको अनाथों वाली फीलिंग आती है. ओके, बॉटम ऑफ द डेक येन. ओके, समझ गए, इसीलिए नहीं लिया मैंने इसको. ओके, कुछ कार्ड्स हैं जो हम थोड़ी देर बाद चेक इन करेंगे. सबसे पहले इनकी एनर्जीज देख लेते हैं. ओके जी. तो द वेरी पॉजिटिव थिंग जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो है कि यस. ओके, सो लेट मी टेल यू. मैं पास्ट में नहीं जाऊँगी, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में हम बात करेंगे. तो मैं आपकी जो एनर्जीज़ यहाँ पे देख रही हूँ ना, वो मैं देख रही हूँ कि आप अपनी ही एनर्जीज़ की वजह से, आप अपने ही दुख की वजह से काफ़ी ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि एक साइको वाली एनर्जी हो जाना. ठीक है, तो आपकी साइको वाली एनर्जी हो गई है. ठीक है जी. आपको है ना कई बार ऐसा लगता है जैसे कि आप बहुत ज़्यादा बदल गए हैं. लाइक पास्ट में आप कुछ और हुआ करते थे, प्रेजेंट में आप कुछ और हो गए हैं. आप ऐसे हैं नहीं जिस तरीके का बिहेव आप अभी कर रहे हैं. ठीक है. आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग अपनी मेंटल इलनेस के लिए साइकाइट्रिक के पास, या फिर हो सकता है किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाने का सोच रहे हैं, या हो सकता है गए हुए हैं, या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास आपने सेशंस लिए हैं. अपनी बातें आप लिख करके रिलीज़ करना पसंद करते हैं या फिर लोगों को बताते हैं. ठीक है, या लोगों को सुनाते हैं. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, कई बार ये होता है ना जैसे हम अपनी बातों को निकाल नहीं पाते हैं. तो हम क्या करते हैं कि अपने आप से बातें करना शुरू कर देते हैं. जैसे हमारे पास अगर कोई बताने वाला नहीं होता तो हम अपने आप से बातें करना शुरू कर देते हैं. तो हो सकता है आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हों. बहरहाल मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए क्या चीज़. सबसे पहले मैं करियर की बात करूँ, क्योंकि यहाँ पे करियर का बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आई आप लोगों के लिए. सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी, आप क्या कर रहे हो? आप लोग अपने करियर पे फोकस नहीं कर रहे हो यार. मतलब यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपका करियर बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल हो सकता है अगर आप अपने करियर पे फोकस करें तो. लेकिन आप अपने करियर पे फोकस नहीं कर रहे हो. ठीक है, या तो आप बस बैठे हुए हो कि कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी ना आप उसके ऊपर काम करोगे, या फिर आपकी एनर्जी ऐसी हो रखी है कि पता नहीं, हो जाएगा जैसा होगा.
ऐसे नहीं करना है. What you need to do is you need to just pick some good energies from the vibrations from the surroundings and उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करना चाहिए. आप पास्ट के किसी कॉन्सेप्ट को लेकर के जस्ट बैठे हुए हो, जैसे कहते हैं ना कि ऐसे पकड़ करके बैठे रहना, बस ऐसे पकड़ करके बैठे हुए हो आप उसको रिलीज नहीं कर रहे हो. अरे जो पास्ट में होना था वो हो गया, ठीक है. नाउ ये वो समय है कि आप अपने ऊपर फोकस करें, लेकिन आप अपने ऊपर फोकस ही नहीं कर रहे हो, तो ये गलत बात है, ठीक है जी. अच्छा, फ्यूचर में मैं क्या देख रही हूँ? फ्यूचर में मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, या फिर आप किसी अपॉर्चुनिटी को ऐसे जन्म देने वाले हो जिसकी बदौलत आप बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड होपफुल फील करोगे. आई एम सीइंग क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विद द हेरोफेंट. आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ के बारे में किसी चीज़ को चाह रहे थे. आप चाह रहे थे कि कोई चीज़ आपकी लाइफ में हो जो कि काफ़ी टाइम से हो नहीं रही थी. फाइनली वो चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है इन अ नियर फ्यूचर, ठीक है. आई एम सीइंग अगर आपको लोगों से इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा था, लाइक आपको 100% श्योरिटी या प्यार या समर्पण नहीं मिल रहा था लोगों से, तो वो मिलने वाला है आप लोगों को, ठीक है. मैं फ्यूचर में आप लोगों के लिए सिर्फ एक चीज़ नेगेटिव देख रही हूँ, बाकी सब चीज़ें पॉजिटिव हैं. एक चीज़ नेगेटिव मैं यहाँ पे देख रही हूँ, किसी तरीके का स्ट्रॉन्ग हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं आप लोगों को, जो कि आपके मेंटल इलनेस या फिर आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से हो सकते हैं. वुमेन्स में हार्मोनल डिसबैलेंस एंड मेंस में मुझे किसी तरीके का हाई डिप्रेशन, हाई एंग्जियस इशू, ठीक है. लाइक टोटली एक कहते हैं ना डिप्रेसिव एनर्जी, वो फील कर रही हूँ मैं, ठीक है. बाकी आई एम नॉट सेइंग एनी काइंड ऑफ नेगेटिव थिंग. आई एम सेइंग कि आप इस नेगेटिव सिचुएशन में भी बहुत उभर कर वापस आएंगे. आप किसी तरीके का अपना करियर पैटर्न, किसी तरीके का करियर स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं, कुछ अच्छा क्रिएट करने वाले हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रॉन्ग करियर पैटर्न एंड करियर एनर्जीज ना, आपको ऐसा फील होगा कि नहीं, चीज़ें मेरी लाइफ में धीरे धीरे ऐसे ही बट ठीक हो रही हैं. नाउ वी हैव द 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और इस डेक के अंदर 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमेशा दिखाता है ए काइंड ऑफ अ ट्रैवल. तो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि अपकमिंग फ्यूचर में आप किसी तरीके का ट्रैवल कर सकते हैं, या तो करियर की वजह से, या फिर अपने किसी किसी पार्टी, किसी सेलिब्रेशन या कहीं जाने आने के लिए, या अपने आप को थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए कहीं जा आ सकते हैं, या फिर आप अपने करियर के लिए किसी तरीके का ट्रैवल करने वाले हैं, ठीक है. क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. करियर के लिए बहुत स्ट्रांग एनर्जीज हैं कि आप जिस भी चीज़ में हाथ डालेंगे आपको तरक्की ज़रूर मिलेगी, लेकिन हाथ डालोगे जब ना, आप तो काम करने के लिए तैयार नहीं हो, बस बैठे हुए हो ऐसे, तो ऐसे सिर्फ बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है. गाइज, यू नीड टू स्टैंड अप एंड ग्रैब सम अपॉर्चुनिटीज़. अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ग्रैब करोगे, नहीं निकलोगे घर से बाहर, तो चीज़ें सही नहीं होने वाली हैं, ओके. तो फ्यूचर में मैं देख रही हूँ क्या आपका जो सेल्फ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है विद द स्ट्रेंथ कार्ड. आप बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करोगे. 7 ऑफ कप्स का कार्ड है. इनफैक्ट आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी कि आप सोच में पड़ जाओगे दैट व्हाट यू नीड टू पिक. आपके लिए क्या सही रहेगा, ये वाली ऑप्शन या ये वाली ऑप्शन. एंड आपको बहुत ही सतर्कता के साथ आपने पिक करना है, ठीक है. ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पिक कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है. बहुत सही तरीके से पिक करना है, ठीक है. अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लव लाइफ की, तो लव में मुझे अभी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा है. लाइक वट एवर द कंडीशन इज़ गोइंग ऑन ना, वो ऐसे ही चलने वाली है. या तो हो सकता है कि वो कंडीशन आप खुद ही ख़त्म कर दें, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप सोचें कि अब चलो यही मेरा फेट था, यानी यही मेरा जो कहते हैं ना नसीब था, अब इस चीज़ को हम क्या ही कर सकते हैं, ठीक है. तो वो चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ. रही बात अगर आपके पेरेंट्स से नहीं बनती है, फॉर दोज पीपल जिनके पेरेंट्स से नहीं बनती है, हो सकता है ऑर्फन का कार्ड है, कार्ड नंबर 5, हो सकता है और ज़्यादा दरार आ जाए. इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है. अगर आपको कोई आपका पेरेंट खराब बोलता है या भला बुरा बोलता है ना, तो आपने उसको जवाब नहीं देना है. यू जस्ट नीड टू बी काम, ठीक है. आपको अपनी एनर्जीज में शांत रहने की ज़रूरत है, ठीक है जी. अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे अच्छा महसूस क्या कर रही हूँ, देखो हमेशा याद रखना, जब करियर हमारा सॉलिड होता है या हमारे करियर के अंदर जब कुछ अच्छी चीज़ें आती हैं ना, तो सब कुछ बदलता चला जाता है, सब कुछ अच्छा होता चला जाता है. चेंज इन अ विंड का कार्ड है, यानी कि आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो. कैसे? अगर आप अपना करियर पे फोकस करना स्टार्ट कर दो. ठीक है जी. तो बेसिकली यस, आपके लिए फ्यूचर में क्या आ रही है? करियर अपॉर्चुनिटीज़. मैं लव के लिए कुछ नहीं देख रही हूँ, अगेन आई एम टेलिंग यू. लेकिन हाँ,
करियर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं एंड आपको बोला भी जा रहा है कि आप अपने करियर के ऊपर फोकस करो। करियर पे फोकस नहीं करोगे तो आपको बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं होने वाला है, आप इसी एनर्जी में बैठे रह जाओगे। ओके, तो आपके लिए यहाँ पे कार्ड पेशेंस एंड प्रोजेक्शन। काफ़ी टाइम से आपने पेशेंस के साथ आप बैठे हुए हो, लगे हुए हो, चीज़ें आपकी सही नहीं हो रही हैं, ठीक है। आपको लगता भी होगा कि कभी चीज़ें आपके जीवन में सही होंगी भी या नहीं तो मैं ये बोलूँगी बिल्कुल होगी, लेकिन आपको खुद को एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। आप एफर्ट्स कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। एफर्ट्स नहीं करोगे तो चीज़ें कैसे सही हो सकती है, मुझे ये बताओ, ठीक है जी। तो थोड़े एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड है एंड टाइमिंग के लिए आया है वाओ, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस जो है वो है कि अपने अंदर एक न्यू ऊर्जा को पहचानने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि आपका फ्यूचर करियर के नाम पे बहुत फ्रूटफुल है, तो अपनी लाइफ को, प्रेजेंट आपका फ्यूचर होता है, तो प्रेजेंट को सही करने की कोशिश करें, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस है कि आपको स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना है। आपने ऐसा नहीं कि मन में तो चाह तो बहुत कुछ करने की है लेकिन करना नहीं चाह रहे हैं, आपकी फिजिकल बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एंड टाइमिंग आप लोगों के लिए आई है ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना। लाइक जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो 1.5 महीने में आपके साथ कंडीशंस ये होने वाली हैं, ठीक है। क्या कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपको लगेगा अंदर से एक उजाड़ता, नेगेटिविटी कि नहीं अब मुझे यहाँ से निकलना और मुझे कुछ अच्छा करना है। आप अपने आप के पेरेंट्स के साथ और नेगेटिव सराउंडिंग्स हो सकती हैं अगर आपकी पेरेंट्स से नहीं बन रही है तो, या फिर फैमिली में किसी के साथ। ओके, आप लोग ट्रैवल करने वाले हैं अपने करियर को लेकर के एंड कुछ अच्छा क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को आज की रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो क्या अच्छा लगा क्या नहीं, सो आई कैन मेक क्लैरिफिकेशन एंड डिफरेंसेस ऑल्सो। तो अपना अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा। फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स यू कैन मेल मी और यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम, ठीक है। तो खुद का ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने आप से अगेन बोल रही हूँ बहुत सारा प्यार कीजिएगा। बाय बाय।